भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकती हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में 4 लाख पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उत्तराखंड राज्य में, उन बच्चों को दूध और अंडा वहां की सरकार देने वाली है, जिसके बारे में हमारे पास एक ये आर्टिकल सुमन देवी बहन जो जसपुर जिले से आती हैं उन्होंने भेजा है। तो सबसे पहले आज हम इस आर्टिकल पर फोकस करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं अंडा और दूध के बारे में। तो बाल विकास मंत्री हैं रेखा आर्या, उन्होंने विभागीय अधिकारियों को यहां पर निर्देश भी दिए हैं। और देहरादून से अमर उजाला ब्यूरो में एक ये खबर है कि प्रदेश सरकार वहां की 20,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 माह से 3 साल तक के जो बच्चे हैं उनको सप्ताह में 2 दिन दूध और अंडा केला ये देगी। तो इस सप्ताह में कितने दिन? 2 दिन। तो 2 दिन सप्ताह में दूध अंडा केला ये दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, इन्होंने विभागीय अधिकारियों को इसके निर्देश भी दिए हैं और 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको इसे पहले से दिया जाता रहा है। 6 माह से जो है यहां पर 3 साल तक के 4 लाख से अधिक जो बच्चे हैं वो पहली बार इस तरह की व्यवस्था उनमें होने जा रही है। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं कि 3 से 6 साल तक के जो यहां पर बच्चे हैं उनको इस जो है इसे पहले से वहां पर दिया जा रहा है। लेकिन अब क्या होगा, अब 6 माह से 3 साल तक के जो 4 लाख से अधिक जो बच्चे हैं उनके लिए भी यहां पर पहली बार इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। तो पहले केवल स्कूली बच्चों के लिए था, लेकिन अब उससे पहले वाले भी बच्चों के लिए हो जाएगा। तो 6 माह यहां पर आप बताया जा रहा है, 6 महीने से लेकर के 3 साल तक के भी जो बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी में नहीं जाते हैं उन सबको भी यहां पर यह सब दिया जाएगा। तो अब यहां पर उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा। पहले से जो है उत्तराखंड में अंडा, ये दूध, ये सब केला दिया जा रहा है। तो अंडा आपने देखा भी होगा, उत्तराखंड की बहनें अपने सर पर जो है अंडे वाली क्रेट रख करके जो है पहाड़ों को चढ़ती हुई उन्होंने फोटो भी भेजी हैं, क्योंकि वो थोड़ा वैसा वाला इलाका है पहाड़ों वाला, तो इसलिए बहनों को काफी दिक्कत होती है, उनको सर पर लाद करके उनको ले जाना पड़ता है। अब देखिएगा, शनिवार को महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, इन्होंने विधानसभा में विभाग की समीक्षा बैठक ली और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी किया है कि प्रदेश के जिन आंगनबाड़ी केंद्रों को किराए के भवनों में संचालित किया जा रहा है उसके लिए किराए का भुगतान भी जल्द कर दिया जाए। और इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी बहनें, इनकी जो है नियुक्ति के लिए भी एक नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसे कैबिनेट में लाया जाएगा। मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को महालक्ष्मी जो किट है उससे जोड़ने के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। और बैठक में मंत्री ने कहा है कि आंगनबाड़ी बहनों को नंदा गौरा योजना से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं और नंदा गौरा योजना में पारदर्शिता के लिए विभाग जल्दी ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू करेगा। और बैठक में अपर सचिव बीके मिश्रा, उप निदेशक डॉक्टर एसके सिंह और डॉक्टर अखिलेश विक्रम, ये सब लोग वहां मौजूद रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं को नहीं उठाना पड़ेगा सामान और ढुलान का खर्चा भी अब बताया जा रहा है कि बहनों को मिलेगा। अभी तक तो बहनें बेचारी अपने सर पर गठरी रख करके चलती नजर आती थीं, लेकिन अब हो सकता है कि ढुलान के पैसे मिलने से अब शायद इनको आराम मिल जाए। महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री ने यह भी कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी केंद्र तक सामान ढुलान का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा, उन पर किसी तरह का वित्तीय भार ना पड़े। तो मंत्री ने इसके लिए अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। ये जो भी मैटर आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड राज्य का है और रेखा आर्या वहीं से हैं। अब देखिएगा, यहां पर एसएमएस अलर्ट से मिलेगी मानदेय की जानकारी। तो अब एक सिस्टम और बताया जा रहा है कि मानदेय की जो जानकारी है वो एसएमएस अलर्ट से मिल जाएगी। तो मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मानदेय से संबंधित जो शिकायतें रहती हैं इस संबंध में उन्होंने एसएमएस सिस्टम बनाने को कहा है, जिससे उन्हें एसएमएस अलर्ट से मानदेय और अन्य विभागीय जानकारी वहां से मिल सकेंगी। साथ ही पदोन्नति में सहायिकाओं को मिलेगी यहां पर आयु में छूट। तो बता रही हैं आर्या जी की केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जो पद खाली हैं उनमें किसी केंद्र की सहायिका को पदोन्नति देकर के कार्यकर्ता बनाया जा सके, इसके लिए उन्हें आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। तो यह पूरा मैटर कहां का है? उत्तराखंड राज्य का है। विस्तार से आप लोगों ने आज बड़े दिनों के बाद उत्तराखंड के बारे में जानकारी देखी है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक ये ट्वीट किया गया है कि फिर से
लॉन्च होगी यूपी में 112, तो 5 मिनट से यहां पर उसमें कम समय में यहां पर मदद मिल जाएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है 112 को फिर से लॉन्च किया जाएगा और 5 मिनट में लोगों को वहां पर मदद मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, आपको हम बताते हैं। तो देखिएगा 3000 करोड़ रुपए से विश्व स्तरीय आपात सेवा लेगी मूर्त रूप और रिस्पांस टाइम कम करने पर जोर, हाईवे तक बढ़ेगा सुरक्षा का घेरा, यह सब बताया जा रहा। आइए देखते हैं इसके बारे में और क्या जानकारी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में 112 को नए सिरे से लॉन्च किया जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए 3000 करोड़ रुपया खर्च करेगी और प्रदेश में विश्व स्तरीय आपात सेवा की नींव भी रखी जाएगी। यूपी में 112 के बेड़े में 6000 से अधिक नए वाहन भी शामिल होंगे और पुलिस का रिस्पांस जो टाइम है वर्तमान में लगभग 9 मिनट है, जिसे और कम किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि यह समय 5 मिनट हो जाएगा और सेवा और प्रभावी बनाने के लिए यूपी में 112 में लगभग 65,000 पुलिसकर्मी की तैनाती भी बढ़ जाएगी। यदि आपको जो है किसी को मुसीबत में कोई है तो अब जल्द जो है पुलिस आपकी वहां पर मदद के लिए पहुंच जाएगी। इसके लिए आपात सेवा यूपी 112 का स्वरूप जल्द और आधुनिक व विस्तृत हो जाएगा। प्रदेश में नए बने हाईवे से लेकर के दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहां तक पुलिस की उपस्थिति भी बढ़ेगी और इसी कड़ी में यूपी 112 का भी कायाकल्प होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 26 अक्टूबर 2019 को एकीकृत आपात सेवा 112 का शुभारंभ किया था। वर्तमान में यूपी में 112 की 3200 जो है 4 पहिया पीआरवी वगैरह पुलिस रिस्पांस जो व्हीकल है वो वहां पर मौजूद हैं। अब देखिएगा यहां पर आगे क्या है, आगे कहना है वह जो है 1600 और दुपहिया जो है पीआरवी वगैरह भी काम कर रही हैं, इतने टोटल हैं। कोरोना काल में यूपी में 112 की सराहनीय भूमिका सामने आने के बाद योगी ने इस सेवा का और विस्तार किए जाने का निर्देश दिया है। एडीजी 112 अशोक कुमार सिंह यहां पर उन्होंने बताया कि 6000 से अधिक पीआरवी खरीदी जाएंगी, जिसमें से यहां पर आप देख सकते हैं कि 4278 4 पहिया तथा 2000 2 पहिया वाले वाहन ये सब शामिल हो जाएंगे। अब देखिएगा यहां पर और क्या है, मुसीबत में महिलाओं को पता चलेगा पीआरवी का मूवमेंट, यानी महिलाओं की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए पुलिस नई तकनीकी के तहत अब काम को बढ़ाएगी। मुसीबत में फंसी किसी महिला की कॉल आने पर डायल 112 से उसके मोबाइल पर एक मैसेज जाएगा जिसमें एक लिंक होगा। लिंक पर क्लिक करते ही जोमेटो व स्विगी सेवाओं की तरह पीआरवी के मूवमेंट की हर अपडेट वहां पर मिलती रहेगी। मसलन पीआरवी कहां पर है, किस रास्ते से महिला के पास आ रही है, कितनी देर में उनके पास पहुंच जाएगी, सब डिटेल मिल जाएगी। जैसे आप देखते हो ना, ऑर्डर करते हो, जैसे जोमेटो से खाने का ऑर्डर करते हो, स्विगी से करते हो, तमाम चीजों से आप करते होंगे, तो वैसे आप लोगों को उनकी रियल टाइम लोकेशन मिल जाती है। जैसे ही बंदा जो है आपका पिज्जा मान लीजिए आपने मंगाया उदाहरण स्वरूप, तो वो लेकर के आ रहा होता है, वहां से उसका पूरा आने वाला पूरा रियल टाइम लोकेशन आपको दिखता है फोन पर। जो लोग चलाते हैं वो लोग जानते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ वो आ रहा है, यहां तक पहुंच गया। ऐसे ही रियल टाइम मॉनिटरिंग यहां पर पुलिस के द्वारा भी होगी। जैसे महिला को कोई दिक्कत है कॉल करेंगी, पुलिस जब तक आएगी उनका पूरा रिस्पांस भी आ जाएगा, वो वहां से चल देंगे, चलते हुए आएंगे, वो भी पूरा सिंबल बन के आ जाएगा। तो पूरा सिस्टम यहां पर बढ़िया तरीके से अब कार्य करेगा। तो ये एक यहां पर आगे का प्लान है। अब देखो 6000 वाहन और शामिल होंगे उत्तर प्रदेश में 112 वाले इस बेड़े में। अब 65,000 पुलिसकर्मियों की यहां पर तैनाती भी बताई जा रही है 112 में और बढ़ाई जाएगी। 9 मिनट पहले समय था रिस्पांस का, अब उसको घटा करके 5 मिनट करने की योजना चल रही है। तो ये कुछ मैटर है जो कि यूपी का चल रहा। अब देखिएगा यूपी में वसुधा देवी बहन आती है फर्रुखाबाद से और उन्होंने आंगनबाड़ी पोषाहार योजना को पतीला लगाने वाले डीपीओ भारत प्रसाद का चिट्ठा जो है प्रभारी जो मंत्री हैं उनके सामने दरअसल खुला है, जिसकी आप यहां पर चीज देख रहे हैं। फर्रुखाबाद का मैटर, और ये पहले भी ऑल इंडिया पर प्रदर्शित हो चुका है, सब कुछ आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है। तो बोले हैं सांसद, महीनों से ग्रामीण अंचलों में नहीं पहुंच रहा पुष्टाहार और कायमगंज विधायक ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के प्रमोशन के नाम पर भ्रष्टाचार वहां पर बताया। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो प्रमोशन सुपरवाइजर लेवल पर है, जिसको लेकर के भी विधायक ने वहां पर आवाज उठाई है और कहा है कि इसमें भ्रष्टाचार वहां पर इनके वहां किया जा रहा था। तो यहां पर ये डीपीओ भारत प्रसाद पर यहां पर अब ये कार्रवाइयां होना शुरू हुई हैं। अब लंबा मैटर है इनका, पहले से आप लोगों को पता है, काफी बार इनके ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर विभाग और अधिकारियों की सुस्ती के कारण इन पर कार्रवाई नहीं हो पाई और ढंग से जांच नहीं हो पाई। अब ये मैटर जब मंत्रियों तक पहुंच गया है तो अब बड़े लेवल पर यहां पर वो चर्चाओं का विषय है। शोभा रानी बहन आती है मेरठ से और उनके द्वारा एक अखबार की कटिंग भेजी गई है, दिव्यांगजन यूनिक आईडी कार्ड जो है बनवाने को करे आवेदन। तो ये मैटर आप देख रहे हैं, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अनिल कुमार, इन्होंने बताया है कि जिन दिव्यांगजन की अभी तक यूनिक आईडी कार्ड जो है यानी विशिष्ट दिव्यांगता जो पहचान पत्र बोलते हैं वो अगर नहीं बने हैं तो वह अपना आईडी कार्ड बनवाने के लिए विभागीय जो पोर्टल है उस पर
अपना ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। साथ ही जिन दिव्यांगजनों की यूनिक आईडी कार्ड अपलोड करने में कोई कठिनाई है, वे दिव्यांगता दर्शा करके फोटो, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र इसके साथ में विकास भवन स्थित कार्यालय में दिखा करके निराकरण भी करा सकते हैं। तो जिन दिव्यांगजन द्वारा यूनिक आईडी विभागीय पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ, वह आईडी विभागीय पोर्टल पर शीघ्र ही अभिलेखों के साथ में अपलोड करा दे। ऐसा न करने पर दिव्यांगजन की जो है पेंशन भी बंद हो जाएगी, ऐसा यहां पर बोला जा रहा। तो ये एक मैटर मेरठ से बहन ने भेजा। अब बात करते हैं मेरठ से जो अगली जानकारी की।